लास्ट क्लास हम लोग का पूरा डिस्कशन जो था वो चला गया था किस पे? जीएवी पे। यस और नो? एक मिनट के लिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जीएवी का वापस, ताकि अपना रिवीजन हो जाए। एक इलस्ट्रेशन, चलो। सपोज स्टैंडर्ड रेंट दे दिया 140, फेयर रेंट दे दिया 150, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया 160, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, क्या बोला? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दे दिया, मान लो 130, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट है बेटा 5 रुपीज, हाँ, और वैकेंसी दे दिया 1 मंथ। सबसे पहले स्टेप 1 आर निकालेंगे। आर मेरे को पता है, तुम लोग को भी पता है, आर 140 होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से हाइयर 160 तो है, मगर 140 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो आर कितना आ गया? अब स्टेप 2 में थोड़ा ध्यान से, स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, उसमें से अनरियलाइज हटा दो, कितना बच रहा है? सॉरी, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है 130, वो है वैकेंसी के कारण 1 महीना। ये सर नो? तो पहले एक चीज समझो, जो 130 मेरे को 1 साल का मिलना चाहिए, 1 साल यानी डिवाइड 12, रिसीवेबल 130 है ना, रिसीवेबल 1 साल का होता है, तो यानी 12 महीना का मिलना चाहिए, जिसमें से बेटा 1 महीना तो प्रॉपर्टी वैकेंट ही रहेगा, ये मिला नहीं होगा। ये सर नो? तो 130 में क्या चला गया? 11 सपोज चला गया, कितना बचा? 119, और उसमें भी बेटा अनरियलाइज भी तो है, अनरियलाइज कितना है? तो ये मेरा एक्चुअल रिसीव्ड हो गया, कितना? एक्चुअल रिसीव्ड हो गया बेटा 100, कोई दिक्कत? लेकिन वैकेंसी तो है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो 130 मिलता, उसमें से 5 हट जाता। अगर वैकेंसी नहीं भी होता तो भी साल भर का 130 मिल रहा है, उससे से 5 हटा दो जो नहीं मिलता। तो वैकेंसी अगर नहीं भी होता 125 से ऊपर तो मिलता नहीं, मगर क्योंकि वैकेंसी था तो ये 1 महीने का भाड़ा चला गया 119, उससे 5 चला गया 114 मिला। तो वैकेंसी होने के कारण 114 मिल रहा है, मगर अगर वैकेंसी नहीं होता, सामने सामने दिखा रहे हैं, 1 साल का 130 मिलता जिसमें 5 चला गया। तो बेटा अगर वैकेंसी नहीं भी होता 125 ही मिलता। इसका मतलब सर ये जो 125 मिलता मेरे को, वो भी तो 140 से कम ही है ना, तो मेरा जीएवी 140 ही रह जाएगा। बट अगर ऐसा होता कि वैकेंसी नहीं होता और तब मेरे को कहीं ना कहीं मान लो 142 आ रहा होता आंसर, कितना आ रहा होता? तो 142 140 से ज्यादा है, बट आंसर 142 नहीं लेते, आंसर ये लेते जो रिसीव हुआ है, कितना हुआ? 114। यही चक्कर है, आंसर रिसीव्ड का लेना है तुमको, आंसर हमेशा किसका लेना है? बट वैकेंसी चेक कर लोगे खाली, कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता। थोड़ा इसको अगर दिक्कत हो तो क्लास के 15 मिनट बैठ जाना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अगर दिक्कत हो रहा है एक बार आप बैठ जाना, और तुम दोनों तो बैठ जाना। अंजलि कहाँ गई? अंजलि बैठ जाना अगर दिक्कत समझ में आ गया। आदित्य ठीक है, चलो, क्योंकि आज का क्लास इससे रिलेटेड नहीं रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा तो अलग बात है, ठीक है। चलो, अपना फॉर्मेट याद है क्या था? सबसे पहले बेटा जीएवी आता है, क्या आता है? इसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, क्या जो आता है ना बेटा, उसको बोलते हैं एनएवी, क्या बोलते हैं? आता है। इसमें से दो चीज माइनस करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि इसका 30% मिलता है, और एक माइनस होता है इंटरेस्ट और लोन। जो आएगा वो मेरा बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डिडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये फॉर्मेट था। कशिश आप कॉपी कर रहे हो? ये तो क्लास के बिगनिंग में, वीडियो के बिगनिंग बताया था मैंने, चालू यहीं से हुआ था। जैसे वो देखा है वो बोल पा रहा है कम से कम, हाँ। चलो, अब सुनो ध्यान से, लिखो नोट। हाँ, ये नोट बहुत काम आने वाला है, सुन लो, पहले नोट लिखो,
फिर इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। नोट लिखो, हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड क्लास। नोट लिखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर ऑलवेज, municipal taxes are always calculated on GMV। ये नोट 1 है, अभी नोट 1 चलेगा, 1 मिनट। म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा किस पे निकालोगे बेटा? GMV में, एंड नॉट ऑन NMV, एंड नॉट ऑन NMV, एंड नॉट ऑन NMV। NMV होता है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, GMV होता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। इसका मतलब आदित्य, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 5% ऑफ NMV है। NMV मान लो मैंने तुमको 1 लाख दे दिया, ये NMV दिया, तो तुम क्या 1 लाख का 5% निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला म्यूनिसिपल टैक्स GMV पे निकलेगा। तो अगर मैंने NMV दिया है तब तो एक रास्ता बताना पड़ेगा तुमको, जिससे NMV से तुम कहा चले जाओ? GMV, ताकि GMV पे 5% लगा पाओ। आंख में कुछ हुआ है क्या? लेफ्ट आंख में? हाँ, NMV से GMV में चले जाओगे, यस और नो? तो आई नीड टू टेल यू अ पाथ कि इफ दे हैव गिवन NMV देन हाउ टू गो टुवर्ड्स GMV, राइट? अगर NMV दिया हुआ है तो मेरे को बताना पड़ेगा तुमको कि तुम किस में चले जाओ? GMV में, राइट? तो लिखो, लिखो फटाफट, इन मेट्रो सिटी, इन मेट्रो सिटी, इन मेट्रो सिटी, लिखा NMV इक्वल टू GMV माइनस, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है। NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ, सही है, कुछ चेंजेस नहीं है, 10% ऑफ GMV माइनस NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV माइनस सीवरेज टैक्स, सीवरेज टैक्स, ये कंटिन्यू करना तुम लोग आगे, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, तुम लोग कंटिन्यू करना। सीवरेज टैक्स स्लैश वाटर टैक्स, वाटर टैक्स ब्रैकेट में लिखो एज अ परसेंटेज ऑफ NMV। अब ये क्या लिखा है अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। अभी मैं मेट्रो सिटी का बात कर रहा हूं, किसका बात? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी मतलब जिस सिटी में मेट्रो है, जैसे कोलकाता है क्या, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब है ना, तो मेट्रो सिटी में ये निकालने का तरीका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राजस्थान, तो उसके लिए अगर नॉन मेट्रो सिटी है, कौन सा सिटी है बेटा? तो इन नॉन मेट्रो सिटी NMV इक्वल टू GMV। नॉन मेट्रो सिटी में झमेला ही खत्म कर दिया, जो NMV है वही GMV मान लेना, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। नॉन मेट्रो सिटी में तो झमेला खत्म, जो NMV है वही क्या है, लेकिन झमेला किस में बेटा? मेट्रो सिटी। एग्जाम्पल देखो, नीचे नीचे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, NMV ऑफ कोलकाता, NMV ऑफ कोलकाता 2 लाख, 2 लाख लिखा, NMV ऑफ कोलकाता 2 लाख, कैलकुलेट GMV, NMV ऑफ कोलकाता 2 लाख, कैलकुलेट GMV, ये क्वेश्चन है, ठीक है? बता रहा हूं, सुनो, पहले एक चीज समझो, क्वेश्चन में क्या वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स है? तो तुम्हारा क्वेश्चन का ये पार्ट कट गया, मतलब फॉर्मूला का ये पार्ट खत्म हो गया। अभी तो मैंने सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स नहीं दिया ना, तो नहीं है, बट बेटा इतना पार्ट तो है ना, इतना पार्ट तो है। तो अब इतना पार्ट में फॉर्मूला पुट करें, NMV 2 लाख दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा? GMV की जगह क्या लिखूंगा? GMV, 10% ऑफ GMV की जगह भी 10% ऑफ GMV लिखेंगे, ठीक है? तो NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV, यही तो फॉर्मूला बचा। और मैंने NMV तो वैल्यू दिया, तुम लोगों को कितना दिया? इक्वल टू GMV को GMV देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 10% ऑफ GMV, ये पहला लाइन हो गया मेरा, कोई दिक्कत? किसी को अगर GMV में प्रॉब्लम हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मैं एक इजी तरीका बताता हूं, ये देखो 2 लाख इक्वल टू बेटा x माइनस 10% ऑफ x। अब इजी लगेगा, x किसको ले लिया? GMV को, इजी लगेगा ना करने में। अब 2 लाख इक्वल टू
x माइनस, क्या मैं x इंटू एक्स बाई 10 कर सकता हूं? इसको x बाई 10 लिखा जा सकता है। अरे 10% मतलब 10/100 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/100 इंटू, ये कट गया ये कट गया, तो x बाई 10 ना बचा ये वाला पार्ट। तो x का 10% यानी x इंटू एक्स बाई 10, 2 लाख इक्वल टू x माइनस, क्या होगा बोलो? सॉरी, यहाँ पे 10% ऑफ x, खाली x बाई 10 लिखना, सॉरी x इंटू नहीं होगा तो मैंने कर दिया, x माइनस एक्स बाई 10, x माइनस एक्स बाई 10 बचेगा। इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्या होगा एलसीएम? 10 लेके 10x माइनस एक्स यानी 9x बाई 10 बचेगा, राइट। तो 2 लाख इक्वल टू क्या होगा बेटा? 9x बाई 10। तो यहां से बेटा आप x का वैल्यू फटाफट निकाल लो, कितना आ रहा है? x का वैल्यू फटाफट निकाल लो, क्या आ रहा है? 20 lakhs बाई 9, 2 लाख इक्वल टू 9x बाई 10 हुआ। तो x का वैल्यू कैसे आएगा? 9x इक्वल टू 2 लाख इंटू 10 हो गया ना। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 लाख कितना आ रहा है बोलो ना? 2,22,222। बस, ये मेरा x किसको माना था मैंने? जीएमवी आ गया। तो एनएमवी जीएमवी अलग अलग हुआ ना, ठीक है। अभी वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नहीं दिया था मैंने, अभी वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नहीं दिया था मैंने। ठीक है, एक और विदाउट वाटर टैक्स करो, उसके बाद वाटर टैक्स करवा रहे हैं। तो भैया बेसिकली तो फिर एनएमवी तो हम लोग का नेट ही मतलब वही नेट वैल्यू ही आ जा रहा है हम लोग का, अगर इसमें देखा जाए। किसमें? एनएमवी का एनएमवी 2 लाख था। हाँ लाइक डन। जीएमवी क्या काम आएगा? म्यूनिसिपल टैक्स निकालने में, क्योंकि ये जो 2,22,000 आएगा ना, उसी पे म्यूनिसिपल टैक्स तुमको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो जीएमवी को काम ही नहीं था। अब देखो वापस से, सपोज मैं वापस डेटा चेंज कर रहा हूँ। सपोज एनएमवी तुम लोग को दिया मैंने 1,80,000, चलो जीएमवी बताओ चेन्नई का, चेन्नई का। तो चेन्नई इज विच सिटी? मेट्रो सिटी। एनएमवी 1,80,000 इक्वल टू एक्स लिख लूं, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स। तो 1,80,000 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 10, और 1,80,000 इक्वल टू 9x बाई 10, और x इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 2 लाख। हाँ 2 लाख। समझा? एक दो करेगा तो फटाफट आंसर आने लगेगा। और एक का दिया हुआ इतना निकाल दिया भी जब इनटू 10 डिवाइडेड बाय 9। ये तब कर सकता है जब वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नहीं है तो। अभी वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स वो आएगा ना, वो आएगा, इसलिए भी ऐसा करा रहा हूँ, यही प्रोसेस रखना होगा। आ गया आंसर? डन। अब आओ वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स, सीवरेज टैक्स तो वाटर टैक्स का वैल्यू दिया रहेगा वो परसेंट में रहेगा। आओ, वैल्यू नहीं रहेगा जनरली, आओ तो वाटर टैक्स बता रहा हूँ बता रहा हूँ। आगे बढ़ू? नया हुआ कशिश? अब नेक्स्ट आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। एनएमवी, एनएमवी दिया मैंने 1,60,000, वाटर टैक्स 4% ऑफ एनएमवी, कैलकुलेट जीएमवी। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तुम अपना करो मैं अपना करता हूं, ट्राई करो ना, क्या हो जाए, गलती तो होगा। आप बोले तो जीएमवी पे निकलेगा एनएमवी। वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ एनएमवी। अच्छा ये 1,84,000 मेरा जो सॉल्व करके ये आ रहा है क्या, देखो एक बार दोबारा। 184 मेरा भी सॉल्व होगा नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, मेरा लास्ट स्टेप ये आया।
अब तुम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ तो ये मेरा ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। नेहा प्लीज समझो, मोहित समझो। हाँ तो 88.888 है तो 9 पकड़ेंगे। 9 पकड़ लो। देखो एनएमवी इक्वल टू लास्ट बेंच हर्ष और तुम लोग, जीएमवी की जगह एक्स लिया और 10% ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई 10 और -4% ऑफ एनएमवी का वैल्यू निकाल लिया ना। 1,60,000 का कितना परसेंट, 6400 आया। अब इसको तो अपने 9x/10 लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दिया तो -6400 इधर चला गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1,66,400 इक्वल टू 9x/10, तो x का वैल्यू निकाल लिया। समझे, इससे टफ लेवल नहीं आ सकता, यही है मैक्सिमम लेवल है जीएमवी एनएमवी का। छोटा सा पार्ट का ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़े, बड़ा सम्स का पार्ट रहेगा ना यार, ये गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि जब अपना म्यूनिसिपल टैक्स आएगा ना वो जीएमवी का ही परसेंटेज निकलेगा। क्लियर? डन। नोट 1 अपना ये था राइट, नोट 1 ये था, नोट 2 लास्ट म्यूनिसिपल टैक्स का लास्ट नोट। नोट 2 जब खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन करेंगे, हाँ छोटा सा। नोट 2, म्यूनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय ओनर and not by tenant. Municipal taxes must be paid by owner and not by tenant. Municipal taxes are allowed on cash basis and not on accrual basis. पढ़ने में टफ लग रहा है लैंग्वेज, बट नोट बहुत आसान है, नोट बहुत आसान है। नोट लिखा? अंजलि अभी मैंने क्या बोला, म्यूनिसिपल टैक्स किसका परसेंटेज लोगे, एनएमवी का ना जीएमवी का? म्यूनिसिपल टैक्सेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ एनएमवी। वो तो एनएमवी तो वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स के लिए, वो नहीं पूछ रहा हूँ। नोट 1 खोलो कॉपी का, अब इसके पहले एक नोट लिखा है, नोट 1, म्यूनिसिपल टैक्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ जीएमवी। हाँ ये लिखा। अब एक एग्जांपल समझो प्लीज, मान लो मैंने तुम लोग को डायरेक्ट जीएमवी बोल दिया 2 लाख रुपया और मैंने तुमको बोला म्यूनिसिपल टैक्सेस है 5%, कितना है? उसके बाद मैं एक लाइन और बोल रहा हूं 60% पेड बाय ओनर। बस, तो तुमको क्या करना है, देखो जीएवी कुछ आएगा पता नहीं क्या आएगा, बट इसमें से जब तुम माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स, पहला बात जीएमवी है तुम्हारे पास, उसका 5% कितना होता है, 10,000। बट जितना ओनर पे किया ना बेटा वही माइनस होगा, जो टेनेंट पे किया वो माइनस नहीं होगा। अब लॉजिक समझो इसका, अपने चैप्टर पढ़ रहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम किसका होगा हाउस प्रॉपर्टी से, ओनर का ना टेनेंट का? तो ओनर जो खर्चा क्लेम किया, खर्चा दिया, वही ना माइनस होगा। ओनर का हम लोग इनकम कम करेंगे, खर्चे से कम करेंगे, मगर वही ना जो ओनर पे किया है। जो टेनेंट अगर अपने जेब से म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया, ओनर के लिए क्यों माइनस होगा, वो उसका डिडक्शन ओनर को नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना ओनर पे करेगा वही होगा। क्लियर? तो 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000। तो यानी मैं म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 माइनस करूंगा, फिर जो आएगा ना बेटा वो एनएवी आएगा मेरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना ओनर पे करेगा वही माइनस होगा, जो टेनेंट पे करेगा वो माइनस। क्लियर हो गया मेरा बात? ये समझा? अभी देखो क्वेश्चन दे रहे तुम लोग गलत कर देगा, देखो क्या, जीएमवी 5 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स 10%, ओनली 30% इज पेएबल बाय ओनर। चलो करो आंसर बताओ। जीएवी जो है कुछ पता नहीं अभी क्या आएगा, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे तो चलो सबको अपना फिगर बताओ।
15,000, एक मिनट आकाश, हाँ 15,000, खुशी 15,000, हर्ष 50,000, 15 बोलना चाहते पर हमको पता नहीं। 15 मान लेता हूँ। आंसर क्या है? 15। मोहित 15, इशिता बल्ला भल्ला ये भाई दिया तुमने दिया। मेरे को नहीं, आंसर चाहिए। 15,000, 15। चलो, द करेक्ट आंसर इज, तुम लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है बेटा। म्युनिसिपल टैक्स 0, कुछ अलाउ नहीं होगा। अरे नालायको, अरे 5 लाख का 10% ठीक है, 50,000 होता है, मगर 30% इज पेबल बाय ओनर। पेबल मतलब देना बाकी है। मैंने नोट नंबर 2 में क्या लिखा है? आर अलाउड ऑन कैश बेसिस। अगर कैश पेमेंट कर दिया तो हो जाएगा, कैश पेमेंट अगर हुआ नहीं तो अलाउ नहीं होगा। बेटा जब तेरी जेब से गया नहीं अगर ओनर के, तो माइनस क्यों करेगा? जब देगा तब माइनस करेंगे। तो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ? पेबल बाय ओनर। क्या लिखा हुआ है? आयुष क्या बोल रहा है? पेबल होना चाहिए, आई मीन पेड होना चाहिए, पेबल होने से नहीं चलेगा। बस इन्विजिलेटर भी हम लोग का पेबल को समझा? एक और बात बताइए, पूरा 15-30% बचा है, बाकी का 70% वो टेनेंट ही देगा, कुछ नहीं बोला तो टेनेंट, समझा? पेबल बाय ओनर, इट डजंट मीन कि 70% तुम कुछ मान लेगा, नहीं, ये नहीं मानेगा तुम, समझा? जब तक पूरा क्लियर कट नहीं, जितना उतना ही, समझा? एक और लास्ट, चलो उसके बाद सम्स लेंगे। जीएमवी 6 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 2%, 40% पेड बाय टेनेंट एंड रेस्ट बाय ओनर। मेरे को बताओ म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा? ये तो आसान है यार, सही है। 6 लाख का पहले 2% ले लो, फिर उसका 60% माइनस कर दो, 40% टेनेंट है, तो बाद बाकी कौन दिया है? ओनर ही दिया है। बस क्लियर? चलो, इसको कॉपी करना है तुम लोग को? हाँ, क्या कॉपी करना है? ये सब जो इलस्ट्रेशन हुआ है अभी, बस आप इन के संग